हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? विकल्प ए होमो इरेक्टस मनुष्य का पूर्वज है। विकल्प बी क्रोमैग्नॉन मानव का जीवाश्म इथोपिया में प्राप्त हुआ। विकल्प सी ऑस्ट्रेलोपिथेकस आधुनिक मानव का वास्तविक पूर्वज है। या विकल्प डी निएंडरथल मानव होमो सैपियंस का प्रत्यक्ष पूर्वज है। इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा वह है होमो इरेक्टस। यहाँ पर हम देखेंगे कि होमो इरेक्टस जो है वह क्या है और किस प्रकार यह मनुष्य के पूर्वज के रूप में जाना जाता है। तो इसे मानव का प्रत्यक्ष पूर्वज या डायरेक्ट एंसेस्टर माना जाता है। यह मानव का प्रत्यक्ष पूर्वज या डायरेक्ट एंसेस्टर माना जाता है। इनका विकास या उद्भव लगभग 1.8 से 1.3 मिलियन वर्ष पूर्व हुआ। इनका उद्भव 1.8 से 1.3 मिलियन वर्ष पूर्व हुआ। ये 1.8 से 1.3 मिलियन वर्ष पूर्व एशिया, यूरोप, ये अफ्रीका से एशिया, यूरोप व अन्य महाद्वीपों पर गए व अन्य महाद्वीपों पर चले गए और जो अफ्रीका में बचे उन्हें होमो इरगेस्टर के नाम से पहचाना गया और इन्हीं से आधुनिक मानव होमो सैपियंस का विकास हुआ था। अतः यदि विकल्पों को देखें तो विकल्प ए में कहा गया है होमो इरेक्टस मनुष्य का पूर्वज है, यह बिल्कुल सही है। बी में कहा गया है क्रोमैग्नॉन का जीवाश्म इथोपिया में प्राप्त हुआ, तो यह सही नहीं है। इसके जीवाश्म को फ्रांस से प्राप्त किया गया। सी में कहा गया है ऑस्ट्रेलोपिथेकस आधुनिक मानव का वास्तविक पूर्वज है, तो यह भी सही नहीं है। ऑस्ट्रेलोपिथेकस मानव का वास्तविक पूर्वज है ऐसा नहीं होता है, यह कथन गलत है। और डी में कहा गया है निएंडरथल मानव होमो सैपियंस का प्रत्यक्ष पूर्वज है, तो होमो इरेक्टस को प्रत्यक्ष पूर्वज के रूप में जाना जाता है और निएंडरथल तथा क्रोमैग्नन मानव को इनके हाल ही पूर्वज, इन्हें आधुनिक मनुष्य का हाल ही का पूर्वज माना जाता है। अतः ये तीनों गलत हैं और विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। आशा है आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।